बेड़ाघाट रोड अधमुख बाईपास स्थित मुखबधिर स्कूल के छात्रावास में आज सुबह सुबह सीलिंग गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में उस कमरे में रहने वाले छात्र बाल बाल बच गए, लेकिन अभी भी वहां के सभी छात्रों में दहशत बनी हुई है, क्योंकि छात्रावास इतना अधिक नन्नर हो चुका है कि हादसा कभी भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सुबह छात्रावास के एक कमरे में छात्र सो रहा था। यहाँ कमरे से उठकर बाहर ही निकला था कि उसी दौरान सीलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर उसी पलंग पर गिरा जिस पर यह सो रहा था। बहुत तेज आनन बाने से छात्रावास में अफरा तफरी मच गई और उस कमरे के पास सभी छात्र एकत्रित हो गए। छात्रों का कहना है कि ये तो गनीमत रही कि उस वक्त कमरे में कोई था नहीं। सीलिंग का टुकड़ा उनके ऊपर ही गिरता और वह गंभीर रूप से घायल हो जाते। छात्रों ने बताया कि छात्रावास के अधिकांश कमरों की सीलिंग को सफाई उपड़ गई है और लटक हो रही है जी कि कभी भी नीचे गिर सकती है, इसलिए प्रबंधन को जल्द से जल्द मरम्मत कार्य करना चाहिए ताकि छात्र दुर्घटना का शिकार होने से बच सके। घटना के बाद से छात्रों में माफी आक्रोश भी पनप रहा था। समवास देकर मामला शांत कराया गया। छात्रों का कहना है कि जनरल शासकीय भवन एवं छात्रावासों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत कराई जाए या फिर उन्हें तोड़ा जाए। जानकारी के मुताबिक स्कूल छात्रावास की छत से लगभग 4 साल से पानी टपक रहा था। प्रबंधन की ओर से कई बार मरम्मत की जानकारी दी गई, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से मरम्मत के लिए बजट ही पास नहीं किया गया। स्कूल की छत का धास्टर गिरने से बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षक भी सहमे हुए हैं। हादसा होने के बाद छत की विधिवत पूर्ण मरम्मत होने तक कमरे में ताला लगा दिया है। कमरे से पलंग सहित छात्रों की आवश्यक सामग्री बाहर निकाल दी गई है। प्राथमिक जांच पड़ताल में हादसे के बाजू वाले कमरे की छत भी जर्जर होने की बात सामने आई है। उस वक्त कमरे को भी खाली कराया गया है। जी भाई साहब, क्या हुआ था सुबह, क्या हादसा हुआ? आज सुबह की घटना करीबन 9:30 बजे की। हमारा एक साथी जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, वो जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला तो अचानक से दो मंजिला बिल्डिंग जो स्कूल के अंदर है, इसमें रूम नंबर 24 की छत की वो गिर गई, छपाई गिर गई। कोई बड़ा हादसा, जनहानि वगैरह किसी को? देखिए, जनहानि हो सकती थी पर हुई नहीं, क्योंकि वो समय रहते हट गया, उसके हटने से वो गिर गई। आप देख सकते हैं अभी पूरा मलबा वहाँ पर गिरा रहता है। मरम्मत वगैरह की बात की जाए, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के लिए? देखिए, आज से ठीक 8-9 साल पहले PWD ने इस बिल्डिंग को खंडित घोषित कर दिया था, पर आज दिनांक तक हमें इस बिल्डिंग पर रखा जा रहा है और ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? बड़ा हादसा हो जाता तो फिर हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ते होंगे। अभी क्या आपका आगे रहेगा अगर इस भवन को नहीं बनवाया जाता? अभी तो हम यही चाहेंगे कि इस भवन को गिराकर फिर से बनाया जाए, जो कि पिछले कुछ समय से किया जा रहा था प्रोसेस में, पर उस पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यही चाहेंगे कि इसको गिराकर यहीं पर नया भवन तैयार किया जाए। ये भवन कहाँ पे है और कहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? ये शासकीय दृष्टि बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेड़ाघाट रोड, जबलपुर, और ये अंधमुख बाईपास पर है। और मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ, मोहम्मद शहजाद नाम। ठीक। घटना हुई थी और क्या जानकारी मिली आपको यहाँ? जी, मैं सुरेश यादव यहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ। मुझे 10:20 पर हमारे जो वार्डन हैं कैलाश बरकड़ी जी, इन्होंने 24 नंबर कमरे की छत का प्लास्टर गिरने की जानकारी मुझे दी और बताया कि मीडिया वाले आए हैं। तो मैंने तत्काल जो हमारे वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी हैं सामाजिक न्याय विभाग के AD मैडम, उनको जानकारी दी। तत्पश्चात कलेक्टर को जानकारी दी गई, तहसीलदार मैडम को यहाँ भेजा गया था और यह बिल्डिंग जो है सन 75 से यहाँ पर है। इसका मेंटेनेंस के लिए भी डिपार्टमेंट में भेजा गया है और अभी अधिकारी लोगों का भी निरीक्षण हुआ था बीच में। तो जो किचन की छत में भी ऐसे ही प्लास्टर गिरा था, उसकी रिपेयरिंग करा दी गई है। और यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है और पूरी तरह मतलब जर्जर हालत में है, तो शासन के संज्ञान में है। यहाँ कार्यालय के सामने जो एक आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। PIO के सौजन्य से इसका नक्शा बना करके कलेक्टर ऑफिस में दिया गया है। जैसे ही कलेक्टर प्रस्ताव भेजेंगे वरिष्ठ भोपाल, तो वहाँ से पैसा स्वीकृत होकर के यहाँ नई बिल्डिंग बनना प्रस्तावित है। मानते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो जाता? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ये हो जाती तो बड़ी चिंता की बात है, ईश्वर ना करे ऐसा हो। दिव्यांग बच्चे हैं ये, और शासन तक हम लोग ये जो भी जानकारी है यहाँ की
तत्काल जैसे भी कुछ बात होती है और पूर्व से ही इस बिल्डिंग की स्थिति से अवगत कराते रहे हैं, पत्राचार भी किया हुआ है। फिर भी कोई कार्रवाई यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर देखा जाए तो आपके स्कूल के सभी कमरों में कहीं ना कहीं डैमेज नजर आ रहा है। हाँ, डैमेज है, यहाँ बिल्डिंग पुरानी है और अभी हमारी संयुक्त संचालक मैडम और तहसीलदार मैडम भी आई थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। वो शासन को अपना प्रतिवेदन देंगे और उच्च स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी इसके समाधान के लिए कार्यवाही चल रही है। तो क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्या कार्रवाई हो रही, कहाँ क्या करेंगे ये उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अब बच्चों के लिए रहेगी यहाँ पे? जी, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब किस तरह की व्यवस्थाएं हमने शासन को अवगत करा दिया है और उनके मार्गदर्शन में ही हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद करना चाहिए कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा।